अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ मॉर्निंग हो जाती है, सो के उठ जाती हूँ मैं। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ अभी तो। और सुबह का टाइम देखो, ये कितना प्यारा मौसम हो रहा है, मतलब देख के ही मन खुश हो जाता है। और यहाँ सिफान सो रहा था साथ में, क्योंकि वो मेरे साथ ही सोता है, उसको मेरे साथ ही सोना रहता है सिर्फ। यहाँ अनमोल की एक्सरसाइज चल रही है, मैं सो के उठ के आती हूँ। फिर मैं आती हूँ सीधी किचन में। किचन में मुझे सबसे पहले ग्रीन टी हस्बैंड के लिए और अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनानी रहती है। मैं कभी कॉफ़ी पीती हूँ, कभी ग्रीन टी पीती हूँ, मैं मतलब चेंज करती रहती हूँ। जब कॉफ़ी नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है, तो मैं ग्रीन टी भी पी लेती हूँ। और जब कुछ भी नहीं होता है तो सिर्फ फिर मैं गर्म पानी भी पी लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं सिफान के लिए दूध को गर्म कर रही हूँ, उसको भी दूध देना है। मैंने कहा सोते में ही दूध पीता है वो सिर्फ, मतलब जागते में तो इतना पीता नहीं है, मतलब सोते में अगर उसके मुंह में शीशी लगा दो तो बहुत जल्दी से पी लेता है। मैं यहाँ उठ के लग गई हूँ अपने काम में। लेडीज़ का तो यही है, आँख खुली, महिला मतलब जो मैरिड होती हैं, आँख खुली, बच्चों का काम करो, अपना करो, घर का काम में लग जाती हैं। जब हमारी शादी नहीं हुई होती है तो उठते हैं, मम्मी चाय देंगी और भी चीज़ें होती हैं। बस यही है ज़िंदगी, इसी का नाम है। यहाँ हस्बैंड रात में कुछ ग्रॉसरी का सामान लाए थे तो वो है। यहाँ मेरी सिस्टर भी आ गई थी। मैं यहाँ कॉफ़ी पीन रही हूँ और ये मैं ककूरे की सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले पता है, मैं इस सब्ज़ी को खाना तो दूर की बात है, मैंने कभी बनाई भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था ये कैसे बनती है। मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे बता दिया कि ये ऐसे बनते हैं। और सामने देखो वॉल पे मेरे पे कितनी अच्छी ड्राइंग बन रही है ना, वो सिफान की मेहरबानी है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। यहाँ फिर मैंने अपनी दवाई निकाली है, सुबह सुबह मैंने दवाई खा ली। यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाने रख दी है, क्योंकि सब्ज़ी पहले बन जाएगी तो फिर मैं रोटियाँ सेक दूँगी। फिर उसके बाद में यहाँ मैंने अंडे बॉईल करने रख दिए हैं। और ये अनमोल का नाश्ता बन रहा है। अब अनमोल के नाश्ते में क्या है, अनमोल के नाश्ते में ओट्स, क्योंकि उसे आज ओट्स दे रही हूँ, आज उसको दलिया नहीं खाना था। तो मैंने ठीक है, तो मैंने यहाँ उनका नाश्ता लगा दिया है, अनमोल का और उसकी खाला का, कि तुम लोग ओट्स और अंडे खा लो। और मैं नाश्ता थोड़ा लेट करती हूँ, मैं जल्दी नहीं करती हूँ नाश्ता, क्योंकि मैं सारे आधे से काम निपटा लेती हूँ घर के, तब मैं नाश्ता करती हूँ। और ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं, इन पर प्रेस करनी है। फिर उसके बाद में मैं बैठ जाती हूँ, यहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना चाय पी लेती हूँ, जो मेरी चाय रहती है। फिर मैं अपनी भी चाय निकाल लेती हूँ। फिर ये किचन में ये बर्तनों की हालत, फिर बर्तन साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ कपड़े धोने के लिए, और मुझे यहाँ कपड़े वपड़े साफ। फिर उसके बाद मैं किचन की भी अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, सफाई। और यहाँ पर बैग आपको दिख रहे होंगे, ये मेरी सिस्टर के बैग है। आज मेरी सिस्टर अपने घर जा रही है, अल्लाह के करम से, और अच्छे से जा रही है। तो मैंने यहाँ उसकी अपर लिप और थ्रेड भी कर दिया। सिफान को हमने ककोरे दे दिए, सिफान का मुंह देखिए। फिर मैंने अपनी सिस्टर की आयरन करी, क्योंकि मैंने उसकी कुछ टाइम पहले उसकी रिमॉन्डिंग की थी। और उसकी रिमॉन्डिंग की थी तो अभी बीच में जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो उसे पैरालाइज का अटैक आया था, उसकी वजह से तो वो बेड पे लेटे लेटे उसके बाल ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी आयरनिंग कर देती हूँ, तो उससे अच्छे हो जाएंगे। यहाँ सिफान और अनमोल मस्ती कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर सिफान को बहुत ढेर सारा प्यार कर रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम कैसे रहोगे मेरे बिना, और मैं भी कैसे रहूँगी। यहाँ नीचे गया था खेलने तो ये चोट लगा लाया। यहाँ मैंने उसे टॉफ़ी के लिए पैसे दिए हैं, चॉकलेट के लिए। यहाँ वो अपने खालू से आकर बोल रहा है कि खालू मुझे नहीं जाना है। फिर सिफान सो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर शुरू हुआ हमारा इमोशनल डे। और यहाँ मेरी सिस्टर जा रही है, और पता है मुझे इतना रोना आ रहा था, इतनी रोई थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना टाइम हो गया था उनको, 1.5 महीना हो गया था मेरे पास। तो मतलब सिस्टर का तो है कि हाँ सिस्टर जा रही है, सबसे ज़्यादा ना उसकी सिफान की याद बहुत आ रही है। अभी भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं ये सब देख रही हूँ, तो मुझे सच में मतलब इतना ख़राब लग रहा है।
तो मैं यहाँ पर बेसमेंट तक छोड़ने आती हूँ, अपनी सिस्टर से गले लगती हूँ और अपनी छोटी वाली सिस्टर से भी गले लगती हूँ। वो भी साथ जा रही है क्योंकि अभी सिस्टर अच्छे से काम वाम नहीं कर सकती है। और यहाँ मतलब मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वहाँ मेरी सिस्टर भी रो रही थी और मेरे मतलब बिल्कुल भी आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझे सुबह से ही बहुत रोना आ रहा था। मैं एक बात पे रोई जा रही थी। बहुत इमोशनल डे था ये मेरे लिए। और घर में तो ऐसा लग रहा था मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये क्लिप रात की है। अब रात में मैंने फिर अनमोल के लिए यहाँ रोटियाँ सेकी, फिर ये मैंने रात में ये सारा किचन विचन समेटा। मैंने उस टाइम पे तो कुछ किया ही नहीं। दूध बॉईल करने रखा, रात में दूध आता है तब। फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी ली क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं तो पता है बालकनी पे जाके बैठ गई थी, एक मतलब घंटों में वहीं बैठी रही। मुझे कमरों में तो ऐसा लग रहा था जैसे रूम में कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रूम में तो जैसे मतलब मन ही नहीं लग रहा था। और ये मेरा होममेड ऑयल है और ये भी मेरी सिस्टर ने ही बनाया है और बहुत अच्छा ऑयल है ये। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा हेयर कम हो गए थे, बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ मैंने उसको गुनगुना कर लिया है और मैं अपने सर में ऑयलिंग करूँगी क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे वॉश भी करना है, इसलिए फिर मैं आ जाती हूँ अपने सर में ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और अकेले अकेले बस ऐसा लग रहा है घर में जैसे पता नहीं कुछ भी नहीं है, इस घर में कुछ भी नहीं है, बस अनमोल और मैं अकेले माँ बेटे। और अनमोल भी अपना स्कूल ट्यूशन और फिर पढ़ाई करता रहता है। फिर लेट नाइट हस्बैंड ने कहा कि उनका मैंने आमलेट खाने का और रोटी खाने का। पहले तो उन्होंने बोला ब्रेड आमलेट खानी है, मगर ब्रेड घर में थी नहीं, ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा कोई ना, मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है रोटी बना दो, मगर मैं आमलेट से खाऊंगा, मुझे सब्जी नहीं खानी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। और इस टाइम पर मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, मतलब मुझे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, खांसी मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। पता नहीं क्यों अचानक से 8 बजे से मुझे ऐसी खांसी हुई कि मुझे वोमिटिंग भी हो गई तो, और मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। यहाँ मैंने हस्बैंड का खाना तैयार कर दिया है और मैं उन्हें खाना दे दी हूँ। और ये रात के पता है कितना टाइम हो रहा है, 11:30 का टाइम हो रहा है। फिर मैंने कहा, फिर हस्बैंड ने कहा चाय पी लो। अब मिलते हैं कल। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर